और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईरान इजराइल में जो जंग छिड़ी है उसकी बात होगी। बड़ी खबर इसको लेकर के सामने कि इजराइल का ईरान पर यह बड़ा हमला, तेहरान में परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ड्रोन और मिसाइल से परमाणु ठिकानों पर यह हमला हुआ। हमले में 2 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की खबर मिल रही है। ऐसे में देखिए कि सेना के कई अफसरों के भी मारे जाने की खबर है। इजराइल के हमलों से ईरान में हड़कंप मच गया है। तो ईरान में हड़कंप मच गया है। और इसी के साथ देखिए, आपको बता दें, इजराइल ने ईरान पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला किया है। ईरान को जबरदस्त चोट पहुंचाई है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के नाम से ये शुरू किया गया। इस हमले में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है। ईरान ने खुद इस बात की जानकारी दी। इजराइल हमले में नतांज परमाणु साइट तबाह हो गया है। नतांज वो जगह है जहां ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा था। यूरेनियम का इनरिच करने के बाद उसे इससे परमाणु बम बनाया जाता है। और इसी के साथ ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ के मारे जाने की भी खबर सामने आ गई है। इजराइल ने यह कहा है कि उसने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। और इजराइल के हमलों से ईरान में अब हड़कंप मचा हुआ है। ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमला किया है और ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन दाग करके ये पलटवार किया है। जो पहली प्रतिक्रिया ईरान की आई थी, उन्होंने कहा था, देखिए, हमले की शुरुआत हमने नहीं की लेकिन अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने यह कहा कि इजराइल को कड़ी सजा मिलेगी। तो वहीं देखिए कि इजराइल ने ईरान पर हमले के कारण की भी जानकारी दे दी है। आईडीएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि ईरान पर उन्होंने हमला क्यों किया। तो सबसे बड़ी वजह थी परमाणु कार्यक्रम बताया। उन्होंने कहा है कि देखिए, परमाणु का जिस तरह से विस्तार कर रहे थे, इसी को रोकने के लिए यह हमला हुआ। The Iranian regime has called for the destruction of the state of Israel, planning and advancing concrete military plans to do so. Over the past few months, intelligence has shown that Iran is closer than ever to obtaining a nuclear weapon. This morning, the IDF began preemptive and precise strikes targeting the Iranian nuclear program in order to prevent the Iranian regime's ability to build a nuclear bomb in the immediate time frame. We have no choice. We are operating against an imminent and existential threat. और देखिए, अब हम ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इजराइल का हमला, ईरान दहला, धुआं धुआं तेहरान। और यहाँ पर देखिए दूसरी तस्वीर, कई इमारतें यहाँ पर तबाह, आग के गोले में ये सभी इमारतें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। वही परमाणु ठिकानों पर भी हमला हुआ है। नतांज जो परमाणु ठिकाना है वहां पर यह हमला हुआ और इसकी खुद जानकारी जो है ईरान की तरफ से दी गई है। देखिए, हमले में ईरान में हड़कंप मच गया है। एक तरह से कहे, यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और ड्रोन के जरिए उसके बाद ईरान ने भी इजराइल पर हमला किया। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए सीधा न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, देखिए, अभी हम आईडीएफ प्रवक्ता एफी को सुन रहे थे। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं हमारे पास कोई चॉइस जो है वो नहीं यहाँ पर बचा, जिसके बाद हमें ये हमला करना पड़ा क्योंकि बहुत क्लोज ईरान जो था परमाणु हथियार बनाने को लेकर के था, उसमें वो विस्तारीकरण लगातार करता जा रहा था और यही वजह है कि ये हमला हमने किया। बिल्कुल, कई महीनों से इजराइल जो है वो ईरान को धमकी दे रहा था कि वो अपने परमाणु जो चीज़ें हैं, परमाणु रिएक्टर है, उसको कंट्रोल में करे, उसको कंट्रोल करने के बाद उस पर कार्रवाई करे। लेकिन जो ईरान है उसने साफ तौर पे दुनिया को बोल दिया था कि हम अपना परमाणु जो प्रोग्राम है उसको ख़त्म नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अमेरिका ने जो है साफ तौर पे ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर ईरान इस परमाणु संयंत्र और बाकी प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाता है तो इसकी बहुत भयानक कीमत जो है वो जो है ईरान को भुगतनी पड़ेगी। लेकिन कल के हमले में किरण, इजराइल ने जो हमला किया था ईरान के ऊपर, उसमें बड़े 6 जो है साइंटिस्ट ईरान के मारे गए हैं। ये बहुत बड़ा एक ब्लो कह सकते हैं, एक धक्का कह सकते हैं ईरान के लिए, क्योंकि वो टॉप जो है 6 साइंटिस्ट थे जो इस हमले में मारे गए हैं। इसके बाद ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने यूएन को चिट्ठी लिखकर इसे कहा है कि अब हम हमले के लिए तैयार हैं और ये हमला जो है अब युद्ध, इस पे अब युद्ध के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ईरान और इजराइल अब आमने सामने आ गए हैं और साफ तौर पे ये जो गर्मा गर्मी जो इजराइल के हमलों के बाद अब हो गई है, इसका अब मिडिल ईस्ट में
बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि देखिए अमेरिका ने सीधे तौर पर अपने आप को इससे बिल्कुल अलग कर लिया है। उनकी तरफ से भी जो विदेश मंत्री है, बयान सामने आ गया कि हमारा या वॉशिंगटन का कोई कनेक्शन जो है इस हमले से नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में देखिए बहुत एक अलग सा असर जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। अब हम एक प्रशांत यहाँ पर, क्योंकि देखिए यूक्रेन ने जब रूस के ऊपर में हमला किया, 1.5 साल से जो उसकी तैयारी चल रही थी, ड्रोन जिस तरह से उसने पहुंचाया और उसके बाद एक एक सटीक निशाना उसने लगाया और ध्वस्त किया, रूस भी उसको लेकर के एक तरह से जो है बहुत एक परेशान सा था। और ऐसी ही तस्वीर जो है अब देखिए ड्रोन के जरिए निकल करके कि यानी कि युद्ध की एक तस्वीर बदल गई है। ड्रोन का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है और ड्रोन ही अब मुख्य हथियार बन करके निकल करके आया गया है किसी भी युद्ध में देखा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए किरण, इसमें एक चीज बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि अभी इससे पहले जब रशिया पे हमला हुआ था यूक्रेन के द्वारा, उस जो ट्रक था जो कि इजराइल के अंदर एंटर कर गया था और वहां से वो ड्रोन्स जो है रशिया के अंदर अटैक किया था। लेकिन इस बार जो है इजराइल ने बहुत चालाकी से जिस ट्रक में वो मिसाइल्स और जिस हद में वो जो ड्रोन्स है वो रखे थे, उसी को इसने जो है इस बार इजराइल ने वो पूरा ट्रक ही उड़ा दिया। यानी एक बड़ी चीज़ थी कि क्योंकि ईरान के जो खतरनाक ड्रोन्स है वो दुनिया भर में माने जाते हैं। यूक्रेन इसका जो है इसको जानता है, क्योंकि रशिया को ये ड्रोन्स दिए गए थे। दुनिया भर में ईरानी ड्रोन्स जो कि सुसाइड ड्रोन कहे जाते हैं उसको माना जाता है, और यही ड्रोन्स जो है ये ईरान जो है छोड़ने वाला था इजराइल के ऊपर। लेकिन मोसाद जो कि बड़ी एजेंसी है, दुनिया भर में मानी जानी हुई ईरान की इजराइल की बड़ी एजेंसी है, उसने इस को ख़त्म कर दिया। बीच में उसको इन्फो मिली कि यहाँ से ये ट्रक जो है हमला करेगा इजराइल के ऊपर, इसके अंदर मिसाइल्स और ड्रोन्स रखे हैं। मोसाद के जो इंटेलिजेंस ने इजराइल को बताया कि यहाँ से वो ट्रक निकलेगा, और तो वहाँ के जो इजराइल का ड्रोन है उसने सीधा इम्पैक्ट किया उस ट्रक के ऊपर, जहाँ से ये इजराइल के ड्रोन्स इजराइल के ऊपर जो ड्रोन्स का हमला होने वाला था वो पूरा ट्रक को ही खत्म कर दिया। यानी ये आपने बिल्कुल सही, ड्रोन्स जो कि अभी हमने इंडिया पाकिस्तान के भी हमने ड्रोन्स और बिल्कुल ड्रोन अब मुख्य हथियार के तौर पर उसका इस्तेमाल जो है वो होने लगा है युद्ध के अंदर में। एक तरीका जो है वो युद्ध का यहाँ पर बदलते हुए दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।